पल पल सुनहरे फूल खिलें, पल पल सुनहरे फूल खिलें, कभी ना हो कांटों से सामना, जिंदगी में आपकी खुशियां भरी रहें, यही है हमारी शुभकामना। मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को समय जगत टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल। चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि मकर संक्रांति का पर्व सही मायने में सामाजिक सरोकारों का सशक्त आधार है। मकर संक्रांति के अवसर पर सामाजिक सद्भाव बढ़ाने तथा राष्ट्र और समाज के हित में कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। संक्रांति शब्द से सकारात्मकता समाहित है, इसीलिए मकर संक्रांति देश समाज में समन्वय क्रांति का पर्याय है। आज हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी जी। उनसे हम जानेंगे कि इस बार की मकर संक्रांति हर बार की मकर संक्रांति से अलग क्यों है, भिन्न क्यों है, और देशवासियों को इस मकर संक्रांति पे वो क्या संदेश देना चाहते हैं। पहली आवश्यकता है संदेश की। मकर संक्रांति प्रकृति का उत्सव है। भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण प्रवेश, इसका पौराणिक काल का इतना महत्व है कि इस समय मुक्त हुई आत्माएं सद्गति को प्राप्त होती है। महाभारत में पितामह भीष्म ने जब बाणों से उबीद गए थे तो अपनी मुक्ति के लिए मकर संक्रांति तक की प्रतीक्षा की थी। यह तो एक पक्ष है। प्रकृति के इस उत्सव में अलग अलग स्वरूप में देश भर में विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन एक स्वरूप उसका सुनिश्चित है, सामाजिक समरसता का, मिठास का, स्नेह का, आत्मीय बंधन का। यह मकर संक्रांति नहीं, सात्विक सकारात्मक विकास की सम्यक क्रांति है। एक साथ मिलकर हम कैसे विकास करें। अनाजों में श्रेष्ठतम अनाज तिल, जो प्रत्येक स्वरूप में मनुष्य के स्वास्थ्य और पोषण के लिए श्रेष्ठतम है। तो तिल के बिखरे हुए कणों को गुड़ की मिठास के साथ संजोकर पौष्टिकता की ओर ले जाना, पोषण की ओर ले जाना, यह संदेश है सामाजिक समरसता का, एकता का, सात्विकता का, मिठास का। तो ये अलग बात है कि कोरोना संक्रमण के कारण निश्चित रूप से उस स्वरूप में तो कमी आएगी कि जो मेला भीड़ भाड़, लेकिन उसमें भेद नहीं होता। तिल काली भी होती है, सफेद भी होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। कभी नहीं देखा होगा कि साहब एक ही उल्की। तो जो लड्डू का स्वरूप होता है रंग बिरंगा, समाज का दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित वर्ग, इसी प्रकार से जैसे तिल में फिर कुछ गुड़ भी, कुछ ड्राई फ्रूट भी मिलाते हैं। तो कहने का अर्थ है ड्राई फ्रूट यानी उच्च वर्ग भी हो गया, मूंगफली भी हो गई, मध्यम वर्ग भी हो गया, तिल भी हो गया। कहने का अर्थ है कि समाज की बिखरी हुई इस सनातन संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों को समाहित करते हुए मिठास रूपी, गुड़ रूपी स्नेह के बंधन में बांधकर एकता की प्रस्तुति देना ही श्रेष्ठतम सार्थकता है। और यह भी आप मान के चलिए कि यह सिर्फ एक बात का प्रतीक नहीं है, यह उस बात का भी प्रतीक है कि समाज में मिठास बढ़ाइए। मिठास में ही एकता है, खटास में एकता नहीं है। खटाई में चीजें बिखरती हैं, मिठास में संजोई जाती हैं। और मिठास भी यह कोई शक्कर की उसकी मिठास नहीं, प्रकृति का सीधा सीधा श्रेष्ठतम अंश। मतलब आज तो कोरोना काल में गुड़ का महत्व सब समझ गए हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति और परंपराओं पे आज आ रहे हैं जो आदि काल से थी। कभी शक्कर के लड्डू नहीं होते, किसी प्रसंस्कृत पदार्थ के नहीं होते, ना तिल प्रोसेस्ड होती है ना गुड़ प्रोसेस्ड होता है। कितना सीधा सीधा देशी सात्विक सकारात्मक मिठाई। हम अपनी संस्कृति गौरवशाली परंपराओं पर आए और हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं के
प्रत्येक रीति रिवाज में समाज की एकता का और समरसता का सूत्र छिपा है। उसका श्रेष्ठतम पर्व है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति में हम नहीं, आपने देखा होगा कि कई कार्यक्रमों में क्या सम्मिलित कार्यक्रम है, वो अपने घर के लड्डू लाया, वो अपने घर के लड्डू लाया, कोई तिल्ली की चिक्की लाया और सबको मिलाई। जो हिंदू समाज को संगठित करने के क्षेत्र में कार्य करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी शाखाओं में सभी स्वयंसेवक अपने अपने यहाँ से लाते हैं और उसको एकत्रित करके वहां ये नहीं देखा जाता कौन वैश्य, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र है। तो वो सबके परिवार की आई हुई एकत्रित होती है और सबको वितरित होती है। तो सामाजिक समरसता और मिठास, जीवन में रहेगी मिठास, तभी आएगा जीवन में आनंद। तो मकर संक्रांति पर्व को समरसता के पर्व के रूप में मनाए। जैसे सारे पाठक बंधुओं से, समाज के परिवार से, समग्र समाज से एक विनम्र आग्रह है कि इस बार का मकर संक्रांति पर्व हम मेले और भीड़ में ना जा पाए तो हम परस्पर उन दलित बस्तियों में जाएं, अपने यहाँ और आह्वान करें, जितना हो सके उनको गुड़ का भेंट करें, तिल का भेंट करें, लड्डू का भेंट करें, रेवड़ी का भेंट करें अपने, और परस्पर उनके यहाँ भी उसका स्वाद लें। तो आप देखिए क्या समरसता बनेगी। और समरसता का श्रेष्ठतम सूत्र है और संपूर्ण क्रांति का श्रेष्ठतम सूत्र है मकर संक्रांति। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए सुजीत रघुवंशी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.